Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So today's video is regarding nuclear detectors. जो न्यूक्लियर डिटेक्टर टॉपिक है वो BSc के सिलेबस में भी है एज वेल एज MSc के सिलेबस का भी पार्ट है एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो आज के वीडियो में वी कैन कवर गैस फिल्ड डिटेक्टर्स, जो उनका बेसिक प्रिंसिपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम एंड अलॉन्ग विद दैट आयनाइजेशन चैम्बर को वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो. सो इफ़ वी टॉक अबाउट गैस फिल्ड डिटेक्टर्स तो वो 3 टाइप्स के हैं. फर्स्ट इज आयनाइजेशन चैम्बर, सेकेंड इज प्रोपोर्शनल काउंटर, थर्ड इज गीगर-म्यूलर काउंटर. डिटेक्टर्स भी आप इसको कह सकते हो, काउंटर भी कह सकते हो. तो तीनों के तीनों जो डिटेक्टर्स हैं दे वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल और ऑलमोस्ट उनकी वर्किंग सेम है, जस्ट विद अ स्लाइट डिफरेंस. तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है. जैसे यहाँ पर एक सिलेंडर है दैट इज एक्टिंग एज अ चैम्बर. चैम्बर है दैट इज कैथोड एंड जो सेंट्रल वायर है दैट इज एनोड. सो यहाँ पर जो चैम्बर है दैट इज़ फिल्ड विद सम गैस दैट कैन बी एयर और उसके अलावा नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन एंड आर्गन विल बी प्रेजेंट. वो अलग अलग जो हैं जैसे डिटेक्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग गैस को यूज़ किया जाता है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग अ वोल्टेज सोर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग डिवाइस. सो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस. यहाँ पर जैसे यहाँ इंसिडेंट आयनाइजेशन रेडिएशन है, दैट कैन बी एनी रेडिएशन, गामा रेज हो सकती हैं, एक्स रेज, एनी EM रेडिएशन जो है जब वो गैस के थ्रू पास करेगी. अब यहाँ पर कोई गैस प्रेजेंट है जैसे कि हमने बात की. अब यहाँ पर व्हाट विल हैपन, इट विल कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस. अब कोलिजन से क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होंगे. अब यहाँ पे आपने देखा जो ब्लैक वाले इंडिकेट, दे आर इंडिकेटिंग पॉजिटिव आयंस और जो रेड है दैट इज इंडिकेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब जब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वोल्टेज सोर्स नहीं कनेक्टेड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं दे विल रिकम्बाइन और एक न्यूट्रल एटम फॉर्म करेंगे. सो दैट रिकॉम्बिनेशन इज ऑफ नो यूज़ बिकॉज उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई आयनाइजेशन रेडिएशन एंटर भी हुई है, बिकॉज जो उसने आयंस क्रिएट किए थे दे हैव रिकम्बाइंड. सो टू ओवरकम दैट थिंग वोल्टेज सोर्स इज देयर. वोल्टेज सोर्स से हम यहाँ पर जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयंस विल बी ड्रिफ्टेड अपार्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. जो भी उनकी पोलैरिटी होगी उसकी तरफ दे विल स्टार्ट मूविंग. जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द एनोड एंड जो पॉजिटिव आयंस हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द कैथोड रीजन. अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं एनोड से एनोड, उसके बाद हमें यहाँ पर जो है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, चार्ज मिल रहा है हमें एंड चार्ज कलेक्शन से क्या फॉर्म होता है, करंट. सो वी आर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल करंट मेजरिंग डिवाइस. तो वहाँ पे जो है करंट को मेजर कर लिया जाएगा. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू एंड आयनाइजेशन रेडिएशन एंटरिंग इनटू द चैम्बर वी आर गेटिंग अ पल्स हाइट. और ये हमें पता चल जाएगा कि येस देयर इज सम चार्ज पार्टिकल और EM रेडिएशन, ठीक है, कोई जो है पार्टिकल प्रेजेंट है. So जो गैस फिल्ड डिटेक्टर्स हैं they work on the principle that they are based on the ionization and excitation caused by a charged particle while passing through a gas. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है that passes through a gas, what happens to the particles of a gas, molecules of a gas क्या होते हैं, उनकी ionization हो जाती है and excitation हो जाती है. So working of detector क्या है, तो central wire है acts as anode, chamber is made cathode. An electric field is set up in the chamber. When charged particle passes through the gas, it produces positive and negative ions. In the absence of electric field, ions recombine. But when electric field is applied, positive ions move toward the chamber and electron move toward the central anode. ठीक है, यही मैंने आपको बताया था. तो थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है. सो हमने क्या देखा, जब हमने वोल्टेज अप्लाई की we got ionization current. और यहाँ पर ये आयनाइजेशन करंट हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दैट देयर इज सम चार्ज पार्टिकल इन द चैम्बर. अब यहाँ पर एक वेरिएशन है, जब हमने जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते गए, जब हमने अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज किया, आप देखो यहाँ पर एक अलग अलग हमें रीजन्स मिलती गई. फर्स्ट रीजन है रिकॉम्बिनेशन, देन आयनाइजेशन चैम्बर, देन प्रोपोर्शनल, लिमिटेड, गीगर-म्यूलर, देन कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज. तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है जब हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं वी आर गेटिंग डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट पल्स साइज.
सो फ्रॉम हेयर वी गेट टू नो वन मोर थिंग कि जो पल्स साइज है दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. फर्स्ट है अप्लाइड वोल्टेज, आप कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, जो हमें करंट मिल रहा है उसकी पल्स हाइट उस पर डिपेंड कर रही है. सेकेंड थिंग इज़ द नेचर ऑफ द पार्टिकल, कि जो पार्टिकल दैट इज़ एंटर्ड इनटू द चैम्बर वो कौन सा पार्टिकल है, उसकी एनर्जी क्या है. ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा है, कौन सा पार्टिकल है, उस फैक्टर पर भी जो पल्स साइज है दैट डिपेंड्स. लेट्स अंडरस्टैंड दीज रीजन्स वन बाय वन. जो फर्स्ट रीजन है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन रीजन. तो नाम से पता चल रहा है रिकॉम्बिनेशन मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो वोल्टेज अप्लाइड होगी वो सफिशेंट नहीं होगी टू स्टॉप पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम रिकम्बाइनिंग. जैसे आयनाइजेशन रेडिएशन एंटर की, गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, दे गॉट आयनाइज्ड, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं. और इन द एब्सेंस ऑफ इनफ वोल्टेज सप्लाइड क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विल रिकम्बाइन. तो यहाँ पर जो है इन दिस केस द इंक्रीज ऑफ द वोल्टेज, अगर हम यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं देन रिकॉम्बिनेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है. सो अगर आप ग्राफ में भी देखोगे इट विल लाइक दिस कि जो जब वोल्टेज कम है दैट इज़ फ्रॉम 0 वोल्ट है, इन दैट केस करंट इज़ वेरी स्मॉल. बट जैसे वोल्टेज इंक्रीज किया आपने अप टू 30 वोल्ट देन द आयनाइजेशन करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो रीजन 2 जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पर अब जो है वोल्टेज सप्लाई की, वोल्टेज सप्लाइड जो है दैट इज़ सफिशेंट फॉर कॉजिंग प्राइमरी रेडिएशन, प्राइमरी आयनाइजेशन. बेसिकली जैसे जो है रेडिएशन एंटर हुई, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस पेयर क्रिएट हुए, हमने क्या किया, वोल्टेज सप्लाई की विच इज़ ग्रेटर देन 30 वोल्ट. उससे क्या हुआ कि जो आयंस है दे प्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ चले गए एंड जो नेगेटिव आयंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे जो है उनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें करंट मिला. सो इस रीजन में जो कर्व्स हैं वो दे आर फ्लैट इन दिस रीजन, बिकॉज जितना फ्लैट रीजन होने का रीज़न यहाँ पर ये है बिकॉज उन आयंस को जो है पर्टिकुलर एनोड एंड कैथोड की तरफ मूव करने के लिए जितनी वोल्टेज चाहिए थी उतनी सफिशेंट उनको सप्लाई होगी, हमें करंट जो है कॉरस्पॉन्डिंगली मिल गया. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक प्राइमरी आयनाइजेशन हुई, इसलिए जो कर्व्स हैं दे आर फ्लैट इन दिस रीजन. इस रीजन को बिकॉज यहाँ पर जो है हमें पल्स हाइट मिल रही है बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन, तो इसलिए जो है इस रीजन को हम कह देते हैं आयनाइजेशन रीजन. इसके बेसिस के ऊपर हम बाद में जो है डिटेक्टर भी पढ़ेंगे विच इज़ आयनाइजेशन चैम्बर. और यहाँ पे जो आउटपुट होती है पल्सेस की दैट इज़ वेरी लो एम्पलीट्यूड. सो इस रीजन का जो अनदर नेम है दैट इज़ सैचुरेशन रीजन भी इसको कह देते हैं. एंड इन दिस केस जो पल्स हाइट है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, बिकॉज एक बार जो है वोल्टेज अप्लाई हुई एंड देन फाइनली क्या हुआ, जितने जो है आयंस थे, जितने पॉसिबल थे वो सारे रिमूव हो गए आयंस और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स तक पहुंच गए. तो इस यहाँ पे फर्दर जो है पल्स हाइट में कोई चेंज नहीं होगा और इसलिए जो है इन दिस केस जो पल्स हाइट है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रीजन थर्ड. थर्ड रीजन जो है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रीजन. इसके बेसिस पर जो है प्रोपोर्शनल काउंटर फॉर्म होगा और यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंडरी आयनाइजेशन की. सेकेंडरी आयनाइजेशन कैसे अकर होगी, बिकॉज वोल्टेज रेंज देखो कितनी हाई है, 200 वोल्ट टू 500 वोल्ट. तो पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी आयनाइजेशन का फिनोमेना है क्या. सो प्राइमरी आयनाइजेशन में क्या हुआ था, जैसे जो है आयनाइजेशन रेडिएशन चैम्बर में एंटर करती है, जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर अगर हम एक गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो वो क्या हो जाता है आयनाइज. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इट प्रोड्यूसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. सो ऐसा होता है प्राइमरी आयनाइजेशन में. उसके बाद क्या होता है, जो वोल्टेज होती है एज पर दैट जो पॉजिटिव आयन है वो जो है दैट मूव टुवर्ड द कैथोड और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ चला जाता है और वहाँ पर चार्ज कलेक्ट हो जाता है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो है हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इन सेकेंडरी आयनाइजेशन. सो यहाँ पर जब प्राइमरी आयनाइजेशन हुई तो गैस मॉलिक्यूल का जो है आयन पेयर प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी आयनाइजेशन कब होती है, जब अप्लाइड वोल्टेज जो है दैट इज़ वेरी हाई. तो अब अप्लाइड वोल्टेज जो है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है दैट विल गेन एनर्जी इन दिस और वो क्या करेगा, फर्दर गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं उनके साथ जाके कोलाइड करेगा एंड एक जो है
आयन पेयर अगेन प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा दैट विल अगेन कंबाइन विद दैट विल अगेन कोलाइड विद सम गैस मॉलिक्यूल एंड जो है अगेन एक आयन पेयर प्रोड्यूस होगा। सो इस तरीके से जो है हमें कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे, एक एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पर जो चार्ज कलेक्ट होगा एट ए नोड दैट विल बी वेरी लार्ज। सो आपने देखा जो प्रोपोर्शनल रीजन है वहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ आयन पेयर्स इंक्रीजेज रैपिडली। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी आयनाइजेशन। और यहाँ पर जो है इसको प्रोपोर्शनल रीजन क्यों कहते हैं, बिकॉज जो चार्ज कलेक्ट हो रहा है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द जो चार्ज वहाँ पर एनोड पर कलेक्ट हो रहा है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल आयनाइजेशन कॉज्ड बाय अ पार्टिकल एंटरिंग द चैम्बर। जो पार्टिकल जब चैम्बर के अंदर एंटर हुआ, जो उसने इनिशियल आयनाइजेशन की, उसके बेसिस के ऊपर जो है ये यहाँ पर पल्स हाइट डिपेंड करती है, उसके प्रोपोर्शनल आई विल से के डिपेंड करती है। सो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल काउंटर है दैट ऑपरेट्स इन दिस रीजन एंड यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल काउंटर में हम डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज जो है उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर हमने देखा कि मेन जो थिंग है दैट इज़ द एनर्जी। जो इनिशियल पार्टिकल एंटर किया है, चार्ज पार्टिकल, उसकी एनर्जी कितनी है, कितनी उसने आयनाइजेशन कॉज की है, सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जो है हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज़ करेंगे एंड लेट्स सी अब कौन सी रीजन आएगी। तो यहाँ पर जो फोर्थ रीजन है उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर जो है लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यही है कि अब जो है चार्ज कलेक्टेड जो होगा दैट विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल आयनाइजेशन। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ आयन्स एंड एटम्स प्रोड्यूस होते रहेंगे और इस रीजन को जो है दैट इज़ ऑफ नो यूज़, या इस रीजन में कोई भी डिटेक्टर जो है दैट डजंट ऑपरेट। सो अब जो है हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज़ करते हैं एंड देन वी गेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जिसको हम कहते हैं गीगर रीजन। गीगर रीजन में अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमने यहाँ पर प्रीवियस रीजन देखी वहाँ पर क्या था, जो चार्ज कलेक्टेड था एंड जो इनिशियल आयनाइजेशन थी उनकी प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक हो रही थी और रीजन फिफ्थ में वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है पल्स हाइट जो है दैट वॉन्ट बी डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल आयनाइजेशन और यहाँ पर जो है पल्स हाइट बहुत ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर हम सिंगल यहाँ पर अगर आयन पेयर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें बहुत ज़्यादा हाइट मिलने वाली है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें काफ़ी हाइट मिलेगी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर दिस रीजन इज़, इसको हम कहेंगे जो गीगर रीजन होता है दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव रीजन। तो यहाँ पर जो है सारे पार्टिकल्स जो हैं दे गिव पल्सेस ऑफ सेम हाइट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी एंड इनिशियल आयनाइजेशन। बाकी इसकी वर्किंग जो है, इसमें कौन से पार्टिकल्स डिटेक्ट करता है गीगर मूल्य काउंटर, उसको हम जो है बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लास्ट रीजन जो है रीजन 6, उसको हम कह देते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। जब गीगर रीजन के बियॉन्ड आप अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो उसके बाद क्या होगा, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। मीन्स इवन दो देयर इज़ नो चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इनटू द चैम्बर, तब भी जो है हमें पल्स हाइट ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस रीजन का इसलिए कोई यूज़ नहीं है। इस रीजन को तभी जो है हम कह देते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज, मतलब कोई भी आयनाइजेशन रेडिएशन एंटर भी नहीं हुई है इवन दो वी आर गेटिंग डिस्चार्ज पल्स हाइट। सो हमने जो है यहाँ पर वेरिएशन स्टडी की अप्लाइड वोल्टेज के साथ जो है पल्स हाइट की एंड डिफरेंट रीजन्स वी कम अक्रॉस। अब वहाँ पर हमें जो है फर्स्ट रीजन जो थी रिकॉम्बिनेशन रीजन, उसके बाद आई थी रीजन आयनाइजेशन, ठीक है। तो उसके बेसिस के ऊपर जो डिटेक्टर है दैट इज़ टर्म्ड एज आयनाइजेशन चैम्बर। अब उसको जो है हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन से पार्टिकल्स को वो जो है डिटेक्ट करता है एंड क्या प्रिंसिपल है। सो आयनाइजेशन जो है वो कैसे पार्टिकल को आइडेंटिफाई करता है, बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ आयन्स। प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है इसका, चार्ज पार्टिकल व्हेन इन मोशन प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन द गैस, ये हमें पता चल गया। अब रिपीटेडली हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव टूवर्ड द वन साइड एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन्स मूव टूवर्ड द अदर वन। सो वर्किंग देखो यहाँ पर क्या है, एक आयनाइजेशन रेडिएशन जो है दैट एंटर्स इनटू द चैम्बर, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन्स आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं प्रेजेंट होगा दे विल रिकम्बाइन। बट यहाँ पर जो है एक वोल्टेज सोर्स है जहाँ पर हमने उतनी वोल्टेज अप्लाई की है सो दैट जो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन्स हैं दे डोंट रिकम्बाइन। अब वो रिकम्बाइन ना होके दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द कैथोड एंड एनोड। जो पॉजिटिव आयन्स हैं दे आर मूविंग टुवर्ड द कैथोड और जो नेगेटिव आयन्स हैं दे आर मूविंग टुवर्ड द एनोड।
अब यहाँ पर क्या होगा, जो एनोड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, करंट, या कि वी कैन से आयनाइजेशन करंट है तो हमें क्या मिल रहा है, पल्स हाइट. सो हियर इज़ अ ग्राफ बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड आयनाइजेशन करंट. जैसे जो है हमने अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, आयन पेयर्स जो है वो प्रोड्यूस होने शुरू हो गए. एंड जैसे मैंने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस हैं दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द कैथोड एंड एनोड. और यहाँ पर जो है जैसे चार्ज कलेक्ट शुरू हो जाएगा कैथोड पर, हमें क्या मिलेगा, आयनाइजेशन करंट. ठीक है, तो आयनाइजेशन करंट यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूसली मिला. उसके बाद जो आर है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग रिकॉम्बिनेशन रीजन. वंस द रिकॉम्बिनेशन रीजन इज़ ओवरकम, उसके बाद हमारे पास प्लेट्यू रीजन शुरू हो जाता है. जैसे कि हमने देखा था आयनाइजेशन चैम्बर में जो आयनाइजेशन रीजन थी वहाँ पर हमें फ्लैट कर्व्स मिल रहे थे. ठीक है, वही प्लेट्यू यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, बिकॉज जितनी हमने वोल्टेज अप्लाई करनी थी जो हमने की, और उससे जो है प्राइमरी आयनाइजेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस प्रोड्यूस हो गए. जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें करंट मिल गया. आफ्टर दैट देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द आयनाइजेशन करंट, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने थे उतने हो चुके हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली हमें करंट मिल गया है. उसके बाद अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ भी करोगे थ्रू सर्टेन रीजन, थोड़ी सा उसको इंक्रीज़ करोगे तो एक प्लेट्यू रीजन आ जाएगा, एक फ्लैट कर्व आ जाएगा, उसी को ही हम जो कहते हैं आयनाइजेशन रीजन. सो जो आयनाइजेशन चैम्बर है वहाँ पर जो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ पल्स मिल रहा है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें पल्स मिली, दैट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक आयनाइजेशन. स्पेसिफिक आयनाइजेशन होती है नंबर ऑफ आयन पेयर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डिस्टेंस. ठीक है, तो पर यूनिट डिस्टेंस जैसे ही उसने चार्ज पार्टिकल ने कवर किया तो कितने आयन पेयर प्रोड्यूस हुए उसके ऊपर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ पल्स डिपेंड करता है. अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो पार्टिकल लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस करेंगे उन्हीं को ही यहाँ पर काउंट करना इजी होगा. अगर कोई पार्टिकल कम आयन पेयर प्रोड्यूस कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमें कम चार्ज मिलेगा, मतलब कम करंट मिलेगा, तो उनको काउंट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो दैट्स वाई दीज चैम्बर्स आर यूज टू काउंट अल्फ़ा पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स, बिकॉज वी नो दिस. जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं दे आर हैविंग द वेरी गुड आयनाइजेशन पावर. तो जैसे ही वो दे ट्रेवल टू द चैम्बर तो लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस होंगे, इसलिए जो है हमें जो पल्स हाइट है वो एक अच्छी मिलेगी एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उनको काउंट करना ईजी होगा. ऑन द अदर हैंड जैसे कि बीटा पार्टिकल हैं या फिर गामा रेज हैं, उनकी जो आयनाइजेशन पावर है, मीन जो स्पेसिफिक आयनाइजेशन है दैट इज़ वेरी लेस, इसलिए जो है उनको काउंट करना इन दीज चैम्बर्स विल बी डिफ़िकल्ट. समझ लग गया ना आपको? आयनाइजेशन चैम्बर सिर्फ उन पार्टिकल्स के लिए वर्क करता है विच आर हैविंग गुड स्पेसिफिक आयनाइजेशन प्रॉपर्टी. और उसके बाद इसकी लिमिटेशन भी है. लिमिटेशन इज़ दैट अगर सो चैम्बर हैज़ टू वेट बिफोर इट इज़ रेडी टू डिटेक्ट नेक्स्ट पार्टिकल, नॉट गुड व्हेन हाई काउंटिंग रेट्स आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, तो यहाँ पर ये चैम्बर इतना मतलब एप्लीकेबल नहीं है जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं दैट आर एंटरिंग इनटू द चैम्बर और वो इंडिविजुअली सबको काउंट कर सके. ठीक है, एक को काउंट करने के बाद इट हैज़ टू वेट फॉर द अनदर वन, और समटाइम क्या हो जाता है उस वेट में वो पार्टिकल मूव कर जाता है और वो स्किप हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए जो है फॉर पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद ये जो है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ये जो चैम्बर है बिकम डेड, इनसेंसिटिव, तो वो जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता एक पार्टिकल को और वो वहाँ पे मिस हो जाता है. तो इसलिए जब हाई काउंटिंग रेट्स इन्वॉल्व हैं तब आयनाइजेशन चैम्बर इज़ नॉट अ गुड चॉइस. तो आई होप आपको जो है आज का टॉपिक अच्छे से समझ लग गया होगा. बहुत इजी था, एक ही प्रिंसिपल था, उसको हमने बार बार रिपीट किया. और इसके बाद जो है प्रोपोर्शनल काउंटर एंड गीगर म्यूलर में भी हम इसी प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, बस विद लिटिल मॉडिफिकेशन. ठीक है, थोड़ी सी वोल्टेज को बस हमने और इंक्रीज़ करना है और उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है. सो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के बाकी टॉपिक्स के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर जो है आपको हर एक पार्टिकल की जो है उसका लिंक मिल जाएगा. आप उन वीडियोस को चेक करो अगर आपने वो नहीं देखी हैं अभी तक. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर जो बाकी के काउंटर्स हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.